हेलो दोस्तों। वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए थे उसी के आगे के क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, क्योंकि कल पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। तो हम लोग आज उसी के आगे क्वेश्चन देखेंगे कि आगे क्वेश्चन कौन से करने हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया था, ये भी आपका हो गया था, ये वाला ये वाला क्वेश्चन भी शायद मैंने करा दिया था, है ना? दो तिहाई वाला ये क्वेश्चन हो गया था आपका, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया था, ये 20% वाला भी 30% लाभ किस मूल्य पे बेचना चाहिए ये भी हो गया था, ये 6 महिलाएं 8 पुरुष वाला भी हो गया था। इसके बाद ये आपका ये भी हो गया था शायद, ये प्रश्न। अब यहाँ से इस प्रश्न को समानांतर जीवा वाला न्यूनतम दूरी, अब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है 10 नंबर से, ठीक है? देखिए, नीचे दिया गया व्रत, जल्दी से पहले सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से शेयर कर दें और देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। दिया गया वृत्त चित्र में जो है आपको फैक्ट्रियाँ 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है। इन सभी 6 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 22,000 है। एक विशिष्ट फैक्ट्री के उत्पादन को इन सभी 6 फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन का प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, P1 में क्या पूछा है कि A, C, D और F के औसत उत्पादन बताइए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ए का देखेंगे तो ए हमारे पास कितना है, 37% है। इसके बाद हमको देखना है कि सी कितना है, तो सी हमारे पास 20% है। इसके बाद हमको देखना है डी कितना है, तो डी हमारे पास 4% है। इसी प्रकार हमको एफ़ को देखना है, एफ़ हमारे पास 10% है। जोड़ दिए, 7 4 11, 3 2 5, 1 6, 6 1 7, 71, है ना? 7 4 11 की 1, 3 2 5, 1 6 7, 71। और कितने से भाग करना है, 4 से, क्योंकि औसत मान पूछा है। तो इसके बाद इतना परसेंट किसका निकालना है, 22,000 का, ठीक है? अब यहाँ पर जो है 4 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 जीरो यहाँ, 71 गुणा कर दीजिए, है ना? 71 गुणा कर लीजिए तो 5 एकम 5, 5 सते 35। फिर से यहाँ कट्टम लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35। जोड़ देंगे, 5 5 5 10, 5 3 8, 1 9। इसके बाद 3 1, 3 एकम 3, तो 39,000, मतलब 3,905 हो जाएगा। P1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी अगर आप P2 की वैल्यू निकालनी है तो बी और ई के बीच अंतर निकालना है। तो बी का कितना है हमारे पास, 13% है। ई का कितना है, 16%। कितने का अंतर है, 3 का। तो 22,000 का 3% कितना होगा, ये निकाल लेना है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, है ना? तो यहाँ पर 660 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि 2 जीरो तो कट ही गया ना, तो 660 आप जोड़ देंगे किसमें, 3,905 में 660 और जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि P1 प्लस P2 पीछा है। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, फिर 9 6 15 की 5 और 3 1 4, 45,000, मतलब 45 65, 4,565 आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसे आप कर लीजिएगा, दोबारा से भी कर सकते हैं आप, ठीक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने दिया है 16 कास क्यूब पाई बाई 6 माइनस 12 कास पाई बाई 6। कुछ भी नहीं है, पाई बाई 6 की वैल्यू को आपको रखना है। पाई बाई 6 जानते हैं, इसको अगर हम डिग्री में चेंज करें तो पाई का मान 180 यानी 30 डिग्री होता है, डिग्री में चेंज करें तो। अगर डिग्री में चेंज करें तो 16 कास क्यूब है, यानी कास 30 की वैल्यू कितनी होती है, कास 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। तो जब क्यूब लगा है तो √3/2 को 3 बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे दोस्तों, ठीक है? 3 बार लिख दिया। माइनस 12 कास पाई बाई 6, कास पाई बाई 6 मतलब, पाई बाई 6 का मतलब भी जानते हैं 30 होता है, मतलब इसका √3/2 ही आएगा लगभग, ठीक है? तो यहाँ से देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 दूनी 16, 2 बार में कट जाएगा।
और 2 छक्का 12, यहाँ 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसका रूट का गुणा होगा 3 आएगा, तो 3 दूनी 6 √3 यहाँ से भी आ जाएगा, और माइनस में 6 √3 यहाँ से भी आ जाएगा। दोनों कट जाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। उत्तर क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये सवाल आपके सामने आया है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल के बारे में। देखिए, इसमें एक आपको फार्मूला दिख रहा होगा, क्योंकि 428 3 बार लिखा गया, फिर प्लस में 348 3 बार लिखा गया, नीचे भी 428 2 बार है ना, और इसे इधर 348 2 बार है, यानी a² + b² माइनस ab वाला। यानी अगर a³ + b³ की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है तोड़ने पर, वो a + b होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² माइनस का ab होता है दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो नीचे वाला तो वही दिया है ना रूल, तो नीचे तो वही रूल दिया है। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, और इसको a मान लें, इसको b मान लें, और इसको ab मान लें, तो देखो नीचे भी माइनस का ये a² बन जाएगा, b² बन जाएगा प्लस का। इसका मतलब नीचे भी वही बन रहा है, ऊपर वाला भी यही फार्मूला बनेगा a³ + b³ से, अगर इसको देखा जाए तो यानी ये नीचे अगर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो दोनों कट जाएंगे, तो केवल a + b बचेगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, किसको किसको? 428 को और 348 को, इन दोनों को जोड़ दीजिए, बाकी तो कट ही जाएगा ना ये, क्योंकि ये और ये सेम आ रहा है नीचे ऊपर। तो 8 8 16 की 6, 4 2 6 और 1 7, और 4 3 7, 776 इसका उत्तर होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट, एक डीलर क्या कर रहा है? एक डीलर 650 सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है। समझिएगा प्रश्न को। एक डीलर क्या करता है? 650 रुपये सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है, और इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है, और वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपये खर्च करता है, और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा। 650 रुपये की का सूची मूल्य है, इस पर 2 छूटें दे रहा है, एक 20% की तो 80/100 आएगा, एक वो दे रहा है 10% की तो 90/100 आएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर अगर इसको काटें तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 चौक को 8, 2 से 5 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो 13 बार में, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर नचौक 36, 13 × 36 कर लीजिए, क्योंकि नचौक 36 होगा ना, गुणा होगा। तो 13 13 78 की 8 हासिल आया 7, 13 3 39, 40 41 और 5 46, है ना। तो 468 रुपये आपका क्या आ जाएगा छूट के बाद। उसने 38 रुपये और खर्च किया है, तो 468 तो उसको मिला ही है, और 38 रुपये उसने और खर्च किए। तो 8 8 16, 6 3 9 1 10 की 0, 4 1 5, 506। अब 506 रुपये की वो वस्तु उसको पड़ गई है। ठीक है, अब 506 रुपये उसका खरीदने वाला मान लो रेट आ गया। अब उसमें 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो भैया जो 506 रुपये है ना, इस पर 20% को उसको प्रॉफिट देना है, मतलब 120 में बेचना है, बटे में क्या करना है? 100 करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा। अब 120/100 किया तो 6/5 आया। तो अब आपको 5 से इसको भाग करना है, तो 5 एकम 5, फिर इसके बाद 0 तो बढ़ाएंगे ही, 5 एकम 5 दशमलव, 5 दूनी 10, 101.2 आया, उसमें 6 का गुणा होगा, 6 दूनी 12 की 2, 6 एकम 6 1 7, फिर आया 0, फिर 6 एकम 6, 607.2 इसका सही जवाब होगा। 607.2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको करना है, पहले 650 सूची मूल्य है, पुराना कूलर खरीदता है, उस पर 20% 10% क्रमिक छूट देता है, तो उसको छूट देकर देखिए कितने में आया। फिर उसके 38 रुपये और खर्च करता है, 38 रुपये और उसमें जोड़ दीजिए, जितना भी आएगा उसका 20% प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो कूलर का विक्रय मूल्य आपका निकल आएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। दामिनी ने 75 रुपये की लागत वाली एक वस्तु खरीदी, और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में
डाउन पेमेंट के रूप में उसने कुछ अदा किया है, देखिए, है ना, कुछ अदा किया है डाउन पेमेंट के रूप में। तो डाउन पेमेंट के रूप में कितना अदा किया है आपको ये समझना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट के रूप में उसने 35 रुपये का भुगतान कर दिया है, और जो शेष राशि बची है उस पर, जो उसने नहीं दिया है उस पर 9% का ब्याज लग रहा है, और 4 महीने तक को बकाया राशि का भुगतान किया है, तो 4 महीने के बाद ब्याज कितना दिया, यानी 4 महीने तक वो ब्याज लगा रहा। तो चलिए मान लेते हैं जैसे 7500 रुपये आपकी पूरी राशि थी, जिसमें से आपने दिया कितना है 3500, तो 3500 तो आप हटा दीजिए क्योंकि आपने इसको अदा कर दिया है। तो 0 0 4 4000 रुपये आपको और देने थे लेकिन आपने नहीं दिया। अब इसी 4000 पर 4 महीने बाद बकाया राशि यानी 9%, 9% की दर पर, वार्षिक प्रतिवर्ष की दर पर दामिनी ने 4 महीने बाद, तो 4 महीने को साल बनाएंगे तो 4 के नीचे 12 से भाग करेंगे तो 4 मतलब 1/3 वर्ष। तो 9% का ब्याज अगर 1/3 में देखते हैं तो 3 त्रिको 9 मतलब 3% का ब्याज हमको 4000 का देना पड़ेगा। तो 3% बटा 100, 0 से 0 काट देंगे तो 4 × 3 = 12, 120 रुपये ब्याज के रूप में उसे एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, ब्याज के रूप में 120 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। समझ गए कि नहीं? मतलब पहले हमने 4 महीने को साल बनाया, 12 से भाग किया, 1/3 आया, और फिर दर में गुणा कर दिया। तो दर और समय का गुणनफल क्या बनता है? दर और समय का गुणनफल भैया ब्याज ही तो बनता है। तो 3% ब्याज लगेगा, है ना। अब 3% ब्याज लगेगा 4 महीने का, तो 3% हमने निकाल दिया तो कितना आएगा? 120 रुपये ही तो आएगा 4000 का। 120 रुपये ब्याज भी लग जाएगा उसको। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका मासा 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो भैया अगर दो संख्याओं का मासा 4 है तो देखो संख्या क्या रही होगी, इसमें भी 4 का गुणा रहा होगा और इसमें भी 4 का गुणा रहा होगा। क्योंकि समस्या ये है कि भैया मासा का मतलब है 4 दोनों में कॉमन रहा होगा। तो 20 ये संख्या हो जाएगी, 16 ये संख्या, दोनों का गुणा कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 16 दूनिया 32 मतलब 320 इसका एलसीएम आ जाएगा। समझ गए? मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इस मासा का दोनों में गुणा करना है 4 और 5 में। जब मासक गुणा हो जाए तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी अलग अलग, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 320 रुपये। ठीक है ना, 320 आएगा जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इनकी भुजाओं का अनुपात 10 24 26 दिया, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अगर आप ध्यान ध्यान से देखें तो त्रिभुज ऐसे बनता है, इसमें कर्ण 26 मान लीजिए, इसके बाद 24 मान लीजिए आप इसकी लंबाई, आधार 10 मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 2, है ना, मतलब 24 × 10। अब इसमें 2x, एक x इसमें भी आएगा, एक x इसमें भी आएगा, एक इसमें भी आएगा, तो यहाँ x² का गुणा भी हो जाएगा, बराबर किसके होगा? 480 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ 2 से काट दोगे, 2 पंचे 10, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब हम बताते हैं इसको कैसे करना, क्योंकि आपकी ऊंचाई पता हो गई होगी आपको, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पर 1/2 गुणा 24 गुणा 10, और ये x² आएगा ही साथ में, है ना, दोनों में x था तो, और इधर 480 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ 2 से काट दिया जाएगा 5 बार में, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 120 x² बराबर 480, 0 से 0 काट दो, बार 4 x² बराबर 4 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप का मतलब है कि दोनों में दो दो, सभी में 2 2 का गुणा करके जोड़ देना है, क्योंकि 2 आया है तो 2 इसमें गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारे पास, 2 इसमें करेंगे तो 48 आ जाएगा हमारे पास, अब 2 इसमें करेंगे तो 52 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये 2 का सभी में गुणा होगा ना, x माना है तो। अब 8 2 10, 5 4 2 6 5, 5 4 9, 9 10 11 1 12, 120 इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 120, 120 आ जाएगा इसका आपका परिमाप। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर लग रहा अगला सवाल। निम्नलिखित तालिका विभिन्न महीनों में एक म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं की सदस्यता दर्शाती है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड की कंपनी की योजना है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि दिसंबर और फरवरी के बीच, देखो यहाँ लिखा है दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स की सदस्यता में कितना अंतर था। तो भैया दिसंबर अगर हम देखें तो दिसंबर में 30 था हमारे पास, दिसंबर में देखो, दिसंबर में हमारे पास एक्स की योजना 40 थी। इसके बाद फरवरी में देखा जाए तो फरवरी में यही 30 थी। तो कितने का अंतर आ रहा है भाई, सदस्यता में कितना अंतर था, तो 10 का ही तो अंतर था, कहानी ख़त्म। 10 करोड़ उत्तर आएगा, करोड़ों में योजनाएं हैं। और अगर हम कुल की बात करें तो कुल तो देखो, कुल आपसे नहीं पूछा, एक्स के बारे में केवल पूछा था। अगर कुल पूछता तो एक्स वाई जेड बी सब आता, तो यहाँ पर 10 ही आएगा उत्तर, कहानी ख़त्म। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। चुनाव वाला सवाल है दोस्तों, चुनावी मुकाबला हुआ। 3 लोग हैं, राजू, रवि और अशोक। देखो राजू ये हैं, रवि ये हैं और अशोक ये हैं। अशोक, 3 कैंडिडेट हैं। तीनों कैंडिडेट में डाले गए मत 5% अवैध हो गए, 95% ही वैध हैं, यही माना गया 100%। राजू को कुल मतों का 30% मिला। भैया राजू को 30% अगर मिल गया, 30% इसको मिल गया। इसके बाद कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का 32% मिला, रवि को कुल मतों का 32% मिल गया। अब विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतने मत अधिक मिले। तो पहले तो आप ये देख लो कि सबसे कम विजेता को कितना परसेंट मिला। तो अशोक यहाँ पर मान लेते हैं, तो 32 30 कितना होगा, 62। 62 में से अगर हम 100 में से घटा देते हैं 62, तो हमारे पास यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, 38%। यानी विजेता लगभग कौन बन रहा है इस समय, अशोक बन रहा है। तो अशोक विजेता यानी सबसे कम पाने वाले से कितने परसेंट अधिक पा रहा है, 8%। तो 8% की वैल्यू आपको दी गई है ना, कितनी, 5136। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इधर वाला तो समझ में आ गया होगा ना, नाम हटा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8% किसके बराबर है, 5136 के बराबर है। उसने पूछा डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू अगर 8 से 8 8 छंग 48, 3 बचा, 8 चौको 32, 1 बचा, 8 दूनी 16, 642। तो कुल मत कितने थे भाई, कुल मत कितने थे, कुल मत तो 100% होते हैं हमेशा, है ना। तो 100% का मतलब है इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 64,200 वोट टोटल पड़े थे। समझ गए। इसका 5% अवैध अगर निकाल दिया जाएगा तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना ये सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया ना पूरी तरह से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, किसी ने लाइक नहीं किया है, सब लोग लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, 1K जल्दी पहुंचा दीजिए दोस्तों। और पूरा वीडियो देखा करें जिससे वॉच टाइम भी बढ़ जाए, सभी को जोड़ दिया करें, सभी लोग तो जुड़ा करें, कम से कम 10 12 15 जो भी कोचिंग पढ़ते हैं इतने लोग जुड़ेंगे तो काफ़ी है मेरे लिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आएँ, ठीक है। अगर आप 10 लोग भी देखते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया है, 10 लोग भी देखते हैं ना तो 10, अगर हम 10 लोग देखते हैं हम लोग, 10 लोग में अगर 1 घंटे की वीडियो या आधे घंटे की वीडियो हुआ तब भी 5 घंटे होते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। तो वॉच टाइम तो अगर आप चाहें तो बढ़ जाएगा यार, आप तो चाहें, तो अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप लोग देखा करें यार, थोड़ा सा सहयोग करें हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। गंतव्य पहुंचने में उसका सामान्य समय कितना है, यानी वास्तविक समय पूछा है। तो भैया अगर 60% की बात करें तो इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, 60/100 लिखेंगे पहले। अगर इसको काटते हैं, 2 0 से 0 कट गया, 2 त्याही 6, 2 पंचे 10, तो 60% का मतलब है 3/5। अगर पहली चाल
इन दोनों में हम देखें अंतर कितने का है, तो अंतर हमारे पास कितना है 2 का, और 2 अंतर किसके बराबर दिया है 36 के। इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे 18 गुना ज़्यादा है। तो ये वास्तविक समय अगर देखें तो पहले वाला है, तो पहले वाला इससे 18 गुना ज़्यादा, यानी कितना रहेगा 54 मिनट रहेगा, 54 मिनट रहेगा दोस्तों। तो 54 मिनट इसका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। समझ गए, क्या आएगा, बिल्कुल सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट, समझ गए ना, समझ में आया, क्लियर हो गया? बताइए, अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या आपको ये सवाल क्लियर हो गया, समझ में आ गया सवाल? क्लियर है ना सवाल? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, नीचे दिया गया वृत्त चित्र सेवन विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाया है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। तो डिग्री के रूप में है दोस्तों, अब 100% जो है वो पूरे 360 डिग्री के बराबर होता है, आप जानते हैं, है ना। तो हम लोग जो है डिग्री के रूप में अगर दर्शाया है, तो उसने पूछा क्या है, जी तथा एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर 100% जो है वो 360 के बराबर होता है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जी और एच देखें, तो जी हमारे पास 13% है, एच हमारे पास 73% है। तो 73 और 13 अगर जोड़ते हैं तो 3 3 6 7 1 8 86, 86 डिग्री का मान हम निकाल लें पहले परसेंटेज में, है ना भाई। अगर तो 1% की वैल्यू निकालो कितनी होती है, 0 से 0 कट गया, 10 से भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री आएगी। समझ रहे हैं ना, तो 3.6 डिग्री 1% के बराबर है, समझ लो, है ना। तो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो निकाल लीजिए कितना भाई, 100/360 गुणा 86, 86 का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 0 से 0 तो कट ही जाएगा। अब यहाँ पर इसको काटने की अब इसको काट लेना आप, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 से 18 बार में, अब 18 से कटेगा नहीं। अब इन दोनों को आपस में काट लेना, दशमलव में लगभग आएगा, ठीक है दोस्तों, दशमलव में लगभग आएगा। यानी आपका ऊपर 100 रहेगा, नीचे आपका रहेगा 360, और गुणे में आपका रहेगा कितना 86। अब चाहे तो इनका अंतर निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं करना है तो एक तरीका और है, देखो मैं बता देता हूँ। देखो कौन सा तरीका है, वो तरीका कौन सा उसको भी हम लोग देखेंगे आज। कि 73 और 13 जोड़ने पर 86 आ गया, उसको छोड़ दीजिए, उसने औसत पूछा है तो इसका 2 भाग कर देंगे तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 43 आ जाएगा। अब इसके बाद डी और आई, डी का कितना है 17%, आई का कितना है 53%। तो 53 और 17 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 5 5 1 6 1 7, 70 का आधा करेंगे तो 35 आएगा। अब इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, अगर देखें तो 13 में से 5 गया 8, और 8% का अंतर, 8 डिग्री का अंतर है। तो 8 डिग्री का अंतर है ना, तो 100% की वैल्यू अगर 360 है, कुल बिक्री दी गई है ना देखो, और कुल बिक्री कितनी दी गई है 2880, 360 2880 के बराबर है ना। 100% तो हम मानेंगे, 100% तो वो लगभग हाई है ना, वो 2880। चलो उसको ही देखते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है 2880, 100% तो लगभग हाई है। तो 100% की वैल्यू आपको कितनी दी है 2880 दी है दोस्तों, और यही 2880 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 2880/360, निकालना कितने डिग्री का मान है 8 पर, 8 डिग्री का मान, तो 8 यहाँ कर दो, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, 9 से काट दो, 9 त्रिक 27, 1 बचा, 9 दूनी 18,
और 32 दूनी 64, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 64 इसका 64 अधिक है ना। 64 मान आ गया है, 64 अधिक है। कितना अधिक है? 64% अधिक है। समझ गए? ये आपका उत्तर होगा। क्लियर है? समझ गए ना ये सवाल पूरी तरह से? चलिए नेक्स्ट। उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, बड़े बड़े आयतन, आयतन का क्षेत्र, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो हम इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, इसका क्यूब। बाकी ये तीनों का अलग अलग करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। जोड़ दो। देखो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 6 2 8, दूसरे वाले में आएंगे तो 1 1 2, तीसरे वाले में आएंगे तो 5 2 7, 1728। एक क्यूब बराबर 1728, और 1728 होता है किसका है? 12 का क्यूब होता है। तो ए बराबर कितना आएगा? 12। यानी आयतनों के योग के बराबर था। उस घन की कोर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ गए? कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिएगा कैसे लगा है। ठीक है? बड़े घन की भुजा बराबर बड़े घन का आयतन बराबर सभी छोटे घनों का आयतन, सबको जोड़ दीजिए। इस बड़े घन की आयतन, बड़े घन की भुजा निकल आएगी आराम से। क्यों? क्लियर है? नेक्स्ट समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल मैंने आपको कराया था। अगर नहीं कराया हो तो इसको मैं अगले वीडियो में ले लूँगा। मैंने करा दिया था, रिपीटेड है। ये भी रिपीटेड है। देखो ये वाले क्वेश्चन भी हमने कराया था, ये भी रिपीटेड है। पीछे आपको अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आराम से आप देख लीजिए। इसका पिछला वाला वीडियो आधे सवाल मैंने एक वीडियो में करा दिए हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं नहीं कराऊंगा इसमें। ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। क्लियर? लीजिए स्क्रीनशॉट और कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। ये सवाल हम देख लेते हैं। उसने कहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करेंगे। समझ गए? हम लोग दो वृत्त लेंगे पहले। समझ गए? दो वृत्त ले लेंगे। तो सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हैं। ये ले लिया हमने एक वृत्त। ठीक है? एक वृत्त हमने ले लिया है। इसके बाद एक, तो हमने दोनों वृत्त ले लिया है, एक दूसरे केंद्र से होकर जा रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर उसने ये वाली लाइन की बात की है, तो हम इसमें एक लाइन ले लेते हैं। चलिएगा एक लाइन भी हम लोग ले लेते हैं, बताते हैं फिर ये क्या होगा। ठीक है? ये हमने लाइन ले लिया। अब ये लाइन जो है एक दूसरे को टच कर रही है। ठीक है? मान लो ये वाली टच कर रही है, दिक्कत ना लेना, ये टच कर रही है। ठीक है? टच कर रही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस ये लाइन और टच कर रही है, ये टच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे। ये सारा मिल गया। ऐसा आपको बना हुआ है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये वाली भी त्रिज्या हो जाएगी। अब इसमें हम ये वाली भी त्रिज्या हो जाएगी, देख लेते हैं। ठीक है? यानी ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का, ये भी 8 सेंटीमीटर का, ये भी 8 सेंटीमीटर का है। तो भैया ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये एक बन रहा है क्या? समबाहु त्रिभुज बन रहा है। और नीचे भी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, आपको ये भी दिख रहा होगा। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? √3/2 गुणे भुजा होती है ऊंचाई। तो भुजा तो 8 है ना, तो ये 8 कर दिया, 2 चौको 8। 4√3 आपका एक तरफ की ऊंचाई हो गई, तो दोनों तरफ की ऊंचाई ही तो पूछी है ये काम उभयनिष्ठ जीवा। तो 4√3, 4√3 कितना हो जाएगा? 8√3। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 4√3 एक ऊंचाई ऊपर वाली आएगी तो नीचे वाली भी 4√3, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8√3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जल्दी से नोट कर लें अपनी कॉपी में।
क्योंकि बहुत ही शानदार सवाल है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। बहुत ही एसएससी का फेवरेट सवाल है पूछे जाने वाला। एमटीएस हो या सीजीएल हो, एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सभी में पूछा जाने वाला, या यूपी पुलिस हो, सभी में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सीजीएल या एसएससी का। तो ये फेवरेट सवाल है दोस्तों, समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसे p प्लस क्यू बराबर 6 दिया है तथा पी क्यू बराबर 4 दिया है। तो पी क्यू प्लस क्यू निकालना है, आराम से हो जाएगा भाई, इसका होल क्यूब कर दीजिए। तो जब इसका होल क्यूब करेंगे तो देखो p प्लस क्यू का होल क्यूब कर दीजिए, बस कुछ नहीं है। तो p का क्यूब प्लस में q का क्यूब, समझ गए, प्लस में 3pq ब्रैकेट में p प्लस क्यू, है ना। तो यहाँ पर बराबर किसके है, 6। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो देखो इसमें पी क्यू की वैल्यू कितनी रखोगे, 6 रख दोगे। तो यहाँ 3 गुणे 6, नहीं पी क्यू की वैल्यू 4 है दोस्तों यहाँ पर ना, तो 4। और पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 6। 6 चौक 24, 24 तियाँ 72। तो 72 जब ये इसका गुणा होगा तो ये जाके इधर 216 में घट जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तब पी क्यू प्लस क्यू क्यूब आएगा। तो 216 में से 72 माइनस कर देना है। तो 216 में जैसे ही 72 माइनस करोगे तो आपके सामने आएगा 4, 11 में से 7 गया 4, 144 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा भैया। इस p प्लस क्यू बराबर 6 का होल क्यूब कर देना दोनों पक्षों का, बस सॉल्व कर लेना, सारे मान आपको दिए गए हैं, रख देना पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर और p प्लस क्यू की वैल्यू ये वाली 6 यहाँ रख देना, इन सबका गुणा करा के 72 आएगा, 216 इधर हो जाएगा क्यूब, इसको 72 इसमें घटा देना, आपका उत्तर 144 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि सवाल ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार था, बेहतरीन था। तो मैंने आपको सारे सवाल कंप्लीट करा दिए। अगर कल वाले सवाल आपने नहीं देखे, देखो ये सवाल कितना शानदार था आपके सामने, ये सवाल कितना शानदार था। अगर ये सवालों का सलूशन आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है वहाँ पर जाइए, यूट्यूब पर पहुँचिए और जल्दी से वीडियो को देख लीजिए पूरा। और यदि ये आज 5वीं नंबर क्लास है, उसी का अधूरा पार्ट है लेकिन 5वीं नंबर क्लास है, याद रखिएगा। यदि आप प्रीवियस 4 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो जाइए जल्दी से वीडियो यूट्यूब पर और ये चारों क्लास शानदार तरीके से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। आपका सीजीएल का पूरा प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा, जितने भी ऑफिशियल आंसर की में पूछे गए थे। तो आपके सीजीएल की नोट्स एक अच्छी बेहतरीन तरीके से बन जाएगी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिख जाएंगे। आप शॉर्ट डायरी बनाइएगा और बढ़िया से कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, और बेहतरीन तरीका आपके लिए मस्त तरीका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये सारे सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं और पूछे गए हैं एसएससी में हर बार ये तरीके, और मैंने आंसर की से डायरेक्ट पीडीएफ उठाई है। ठीक है, कहीं अपनी तरफ से छापा नहीं है मैं, न किसी किताब में मिलेंगे। ये देखिए ये नीचे ये दूरी वाला सवाल मैंने, समय दूरी तो चल ही रहा, देखिए ये समय दूरी वाला वही सवाल है जो कि मैंने कई बार कराया है। ये 2/3 दूरी 45 की चाल से, 1/4 60 की चाल से, शेष दूरी 75 की चाल से, पूरी औसत चाल, कितना शानदार देखो मिल रहा है ना आपके सामने। क्या किताब का ही तो सवाल है, मैंने ये टाइप कराया नहीं है आपको, ये टाइप भी कराया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, नीचे ऑफलाइन वीडियो में कमेंट करके बताइएगा इस जवाब का सही जवाब क्या होगा। जो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देगा उसका कल मैं इस स्क्रीन पर उसका नाम जरूर लिखूंगा यहाँ पर कि हाँ इस बच्चे ने या इस बंदे ने या इस बंदी ने इसका जवाब सही दिया है। कोई भी गर्ल्स हो सकता है, कोई मतलब कोई गर्ल्स हो सकती है, कोई बॉयज़ हो सकता है, कोई भी जवाब देगा मैं उसका नाम जरूर यहाँ लिखूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए ये सवाल भी मैंने आपको कराया, इसको भी शायद आप लोग करिएगा, जो पीसीएम से थे, वो भी बेहतरीन सवाल है। नहीं आ रहा है तो आप कर लीजिएगा, इसको भी देखिएगा, ये वाला भी करिएगा, कमेंट करिएगा वो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका ये सवाल देखो, ये सवाल भी मैंने करा दिया है, 6 पुरुष से महिला वाला, समय काम वाला भी मैंने बहुत ही आसानदार तरीके से आपको कराया है। इसके बाद देखिए ये सवाल तो मैंने शायद नहीं कराया, तो इसको मैं आपको पिन कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर पिन कर दूंगा और इसका कम्युनिटी में मैं सलूशन लगा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। और ये वाला भी, ये सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इसे आपको हमें बताना है, इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्लियर है। और बाकी मैंने तो ये सब करा ही दिए हैं यहाँ से। ये देखो अगर ये पीडीएफ चाहिए पूरी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सलूशन सहित पीडीएफ मिल जाएगा, ये पूरा सलूशन सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
पीडीएफ चाहिए तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं यार, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, आप खुद देख सकते हैं, समझ गए, बहुत ही शानदार सवाल है। अब ये बताइएगा कि आप लोगों को क्या रीजनिंग की क्लास चाहिए? अगर रीजनिंग की क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। रीजनिंग और जीके दोनों की क्लास क्या आपको अटेंड करके दे दी जाए? क्या आपको ये दोनों का प्रैक्टिस कराया जाए? अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। यदि कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर जीके और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट कराया करिए, तो बिल्कुल आपको इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, यदि आप चाहते हैं तो। नहीं चाहते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं तो फिर फ़ायदा क्या है। यदि आप लोग वीडियो में सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं, और इस वीडियो के नीचे कम से कम 20 या 22 कमेंट आते हैं कि नहीं सर चालू करिए, 20-22 कमेंट आते हैं सबके, अलग अलग लोगों के, तो मैं ज़रूर इन दोनों क्लास रीजनिंग और जीके को लाऊंगा, और जिस यूपी 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 जीके भी लेकर आऊँगा, जिससे आपको आपको जो है पूरी तैयारी यूपीपी की हो जाए और बेहतरीन हो जाए। फिर इसके बाद जैसे ही आपको 25 क्वेश्चन मैं साइंस के भी कराया करूँगा, साइंस के, जिससे आपकी रेलवे की भी तैयारी साथ में हो जाए, क्योंकि रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी लगभग 2.5 लाख है, आने वाली है, समझ गए। तो मैं आपको सारे प्रैक्टिस सेट इसमें करवा दूंगा, आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। सारा मटेरियल मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, सारा मटेरियल आपके अपने चैनल में अपने चैनल पर दूंगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखते हैं तो आपको बेहतरीन कांटेक्ट मिलने वाला है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक थैंक फॉर वॉचिंग।